Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. Our motto is to ditch the book and ace the PMP exams within very less time. So today we will see the part 2 of domain 2 task 5 from the official PMP examination content outline that is given on PMI official website. हम लास्ट लेक्चर में हमने टास्क 5 का प्लान एंड मैनेज बजट एंड रिसोर्स को कंप्लीट कर लिया था। ये चार डेफिनेशन है। जस्ट सो रिकॉल, हमने ये चारों डेफिनेशन डिटेल में पढ़ ली थी। उसमें हमने क्या क्या देखा था। हमने कॉस्ट की टाइप्स देखी थी। उसके बाद हमने टूल्स एंड टेक्निक्स देखे थे जिससे आप कॉस्ट एस्टिमेट्स कर सकते हैं। देन हमने बजट बनाना देखा था, हम बजट कैसे बनाते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व क्या होते हैं, मैनेजमेंट रिजर्व क्या होते हैं, एस्टिमेट कॉस्ट एक्टिविटी क्या होती है, सबको मिलके बजट कंपोनेंट कॉस्ट बेसलाइन कैसे बनती है और एक्चुअल बजट कैसे बनता है, वो हमने सारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएम बॉक्स 6 से, दैट इज अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। ये भी कॉस्ट के चैप्टर का पार्ट ही है, तो इसको हम इसी में कंप्लीट करेंगे। इसमें आप बहुत स्मॉल से न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको आपको बेसिकली आप कॉस्ट वेरिएंस और स्केड्यूल वेरिएंस प्रेडिक्ट कर सकेंगे। पीएमपी 7 में पीएमपी 6 में कॉस्ट के चैप्टर में सारे फॉर्मूला डिटेल में गिवन है। मगर आपने घबराना नहीं है, पीएमपी के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो वो इतने इजी होते हैं कि आपको लग रहा होता है उसमें कैलकुलेशन नहीं होती। तो जो मैं आपको ट्रिक्स बताने लगा हूँ, आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर चूज कर लेंगे, वो इतने आसान होते हैं। जस्ट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग या आपके हाउ क्विकली यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, आपको वो चीज़ें देखनी है। तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बी विद मी। और बिलीव मी, आज के लेक्चर के बाद आपको किसी भी न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा जो पीएमपी में आना है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वाकई को नई स्किल सीखी है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या होती है? आप इसे प्रोजेक्ट मतलब कि आपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है, इंडिकेटर्स हैं। बोलते हैं जी आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे खड़ा है, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं। या तो आप शेड्यूल से बता सकते हैं कि मेरा ऑन शेड्यूल है और कॉस्ट भी ठीक जा रही है, तो आपका दो तरीके हैं। अगर आप किसी को बता देना कहीं भी आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कि सर मेरे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल भी ठीक जा रहा है, ऑन टारगेट जा रहा है, बिलो टारगेट जा रहा है, और कॉस्ट भी ठीक जा रही है, तो सारे कहते हैं आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक जा रहा है। मतलब कि जो मैंने कॉस्ट प्लान की थी वो भी ठीक जा रही है, उतनी स्पेंड हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो कहते हैं ठीक जा रहे हैं। तो यही आज हम किसी भी प्रोजेक्ट के ये दो इंडिकेटर्स आप कैसे मालूम करके बता सकेंगे, यही हम इसमें आज हम करना सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप कुछ की टर्म्स हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के लिए। एक होता है पीवी, प्लान्ड वैल्यू। ये कॉस्ट ही होती है मगर एक वैल्यू होती है। ये वैल्यू क्या होती है? जो शुड हैव कंप्लीटेड बजटेड कॉस्ट ऑफ द शेड्यूल वर्क। जो आपने शेड्यूल वर्क करना है, ये शुड हैव कंप्लीटेड। जब इसको मैंने ये बताया, शुड हैव कंप्लीटेड और द मंथ यू आर प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, इस तरह ईवी होता है एक्चुअल कॉस्ट, मतलब सॉरी, ईवी होता है एक्चुअल कंप्लीट, जो आपने एक्चुअल कंप्लीट किया हो, बजटेड कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड वर्क। और एसी होता है अमाउंट स्पेंट और इंकर्ड कॉस्ट फॉर द कंप्लीटेड वर्क, जो आपने अमाउंट एक्चुअल स्पेंड की हो। ठीक है, आप एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोजेक्ट है बड़ा आसान। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये तीनों आपने कॉस्ट देख लिया, तो मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ साथ साथ। एक प्रोजेक्ट है बहुत आसान। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट का टोटल बजट है $1200, और टोटल महीने हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 12। ठीक है जी, $1200 है और 12 ही महीने हैं उसको काम कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ से अभी तक आप साथ हैं। अब देखें, आपको मैं बताता हूँ। आप पहले देखते हैं, आप प्रोजेक्ट में आपको तो आइडियली क्या होना चाहिए, हर महीने में $100 स्पेंड होना चाहिए। हर महीने में $100 स्पेंड होगा और टोटल $1200 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइडियल केस सिनेरियो है। तो ये सिनेरियो कैसे होगा, लेट्स देखते हैं। अब कॉस्ट वेरिएंस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट वेरिएंस बताता हूँ, उसके बाद आप शेड्यूल वेरिएंस आसानी से समझ जाएंगे। कॉस्ट वेरिएंस क्या है? ईवी क्या था? फिर पिछली स्लाइड में जाते हैं। ईवी है एक्चुअल स्पेंड, एक्चुअल कंप्लीट। अब आपने काम कितना कंप्लीट किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट के कोई भी महीने में खड़े हैं, आप देखें, आप जाके प्रोग्रेस को चेक करने लगे हैं। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई आपसे पूछता है मुझे बताएं आपके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कॉस्ट वाइज ठीक जा रहा है, आपने इसको रैंडम आप कहते हैं सर ठीक जा रहा है।
ये तो रैंडम आंसर हुआ, मगर आपने चेक क्या करना है, मोटा मोटा आप कैसे चेक करेंगे। आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 6 महीने गुजर चुके हैं आपके प्रोजेक्ट के, और एक्चुअल कंप्लीट जो आपने काम कंप्लीट किया एक्चुअल, अभी 6 महीने को भी 6 महीने को आपने $600 का काम कंप्लीट कर लिया। अगर आपने $600 का काम कंप्लीट किया, इसका मतलब है कि आधा प्रोजेक्ट तकरीबन गुजर चुका है आपने। ठीक है, $600 का जो काम कंप्लीट, जो एक्चुअल काम कंप्लीट था वो आपने कर लिया, $600 का आपने काम कंप्लीट कर लिया। मगर आपने एसी जो उस पर स्पेंड किया अमाउंट, वो $700 स्पेंड कर लिए। तो ये आपको क्या बता रहा है, यही फॉर्मूला बता रहा है। अब इसमें ज़रा वैल्यू पुट करें, $600 यहाँ पे रखें, $700 यहाँ पे रखें, तो माइनस आंसर आ जाएगा। और जब माइनस आंसर आ जाएगा, तो माइनस क्या है, नेगेटिव, मीन्स ओवर बजट। यार आपने मतलब कि काम की जो जितने का आप काम कर रहे थे वो $600 का काम था, स्पेंड उसमें आपने $700 कर दिए, तो आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है आप तो ओवर बजट चल रहे हैं। ओवर बजट के आपने $100 आप ज़ाया, इसी तरह चलते रहे तो आप तो $1200 से ऊपर निकल जाएंगे, और ये आपके पैसे तो खत्म हो जाएंगे। पैसे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे और काम रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखें, इसी एग्जांपल से देखते हैं, एक और केस होता है, कोई और प्रोजेक्ट है, उसी पे आप देखते हैं। वही $600, आपके $600 का आपने काम कर लिया है। इसका मतलब मैंने $600 का काम कर लिया है, और आपने जो पैसे स्पेंड किए हैं वो पाँच $600 की मालिक का काम कर लिया, मगर पैसे आपने स्पेंड कर लिए $500। यहाँ पे $500 डालें, पैसे आपने कम स्पेंड किए, तो आपका इसका मतलब है आपने $100 बचाया हुआ है। अगर आपने $600 का काम किया है तो आपको $600 ही स्पेंड करने चाहिए आइडल केस में। अगर ऐसा होगा तो जीरो आ जाएगा, इसका मतलब है आप ऑन टारगेट चल रहे हैं, कि ठीक चल रहा है। आप 12 महीनों में $12 का ही, $1200 का ही काम कंप्लीट करेंगे अभी तक के सिचुएशन के लिहाज से, क्योंकि आपने छः जब आप क्योंकि प्रोजेक्ट के आधे में आ गए हैं, आप $600 अभी तक का बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव बैड, अगर नेगेटिव आएगा, बैड है, ये खतरे की घंटी है, आपको मैयर्स लेने हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। मगर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो ठीक है, आपने $600 का काम स्पेंड किया और किसी तरह आपने $500 स्पेंड कर लिया अभी तक, तो इसका मतलब अभी ठीक जा रहे हैं। या आपको पता है बाद में जाके ज़्यादा पैसे स्पेंड होने हैं, अभी आप ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है आपको परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जितना आपने काम किया और आपने पैसे, जितना उसका बजट था, उस बजट में से पैसे आपने बचा के रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये होता है कॉस्ट वेरिएंस, यही फॉर्मूला है बस, ये आपने याद रखना है। इसी तरह आपने स्केड्यूल चेक करना है। स्केड्यूल को कैसे चेक करेंगे, दोनों फॉर्मूलों को याद रखने का एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है कि दोनों में से अर्नड वैल्यू में से माइनस करते हैं। एक में से अर्नड वैल्यू में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो आपको कॉस्ट का पता लग जाता है। एक में से स्केड्यूल में से आप ईवी में से पीवी माइनस करते हैं, तो आपको उसका पता लग जाता है स्केड्यूल का। अब स्केड्यूल वेरिएंस आप देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई आपसे, पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पूछते हैं, हाँ जी आपका प्रोजेक्ट ऑन टारगेट है या नहीं टारगेट। ऑन टारगेट का मतलब है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कैसे बताएंगे। वही, अब ईवी क्या था, एक्चुअल कंप्लीट, जो आपने काम कंप्लीट किया है, वो एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब आप देखें, आप छठे महीने में खड़े हैं। अब आप प्लान वैल्यू क्या है, आप छठे महीने में खड़े हैं, आपने कहा था हर महीने $100 स्पेंड होगा। ठीक है, आपको कोई कहता है प्रोजेक्ट का छठा महीना, आसानी के लिए मैं आसान कर रहा हूँ, चलो तीसरा महीना कर लेते हैं, तीसरे महीने में खड़े हैं आप। पीवी आपका क्या आएगा, क्योंकि आपने प्लान किया था हर महीने $100 स्पेंड करेंगे, 300। मगर एक्चुअल आपने कंप्लीट क्या किया है, ये आपका पीवी आ गया, 300 आ गया। एक्चुअल आपने कंप्लीट क्या किया है, जो आपने काम कंप्लीट किया होगा, तीसरे महीने में खड़े हैं, आपने काम कर लिया है 2 महीने का कंप्लीट। ठीक है, काम काम 2 महीने का कंप्लीट करता है, हो सकता है उसकी वैल्यू निकले, जो भी वैल्यू कंप्लीट करे 200 निकला है, तो आप 200 माइनस 300। यार आपने 2 महीने का काम किया है कंप्लीट, और आपको हो गए हैं 3 महीने। 2 महीने का काम, ये बात हो रही है, 2 महीने का काम के हो गए हैं 3 महीने, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है आप तो पीछे खड़े हैं, आप शेड्यूल से तो पीछे जा रहे हैं। इसी तरह वो आप 3 में पीवी, आप तीन तीन ही रहने दें, पीवी का आपका मतलब कि $300 ही है। अब आपने जो आपका जो आप एक्चुअल काम कंप्लीट किया है वो आप $500 का कर लेते हैं, तो 500 में से 300 माइनस करें, 200 बच गया। इसका मतलब है कि आपने 3 महीनों में 5 महीने का काम कंप्लीट कर लिया है। तो वही बात है, पॉजिटिव आप शेड्यूल से आगे हैं, नेगेटिव आप पीछे हैं, और जीरो अगर आप 3 महीने में 3 महीने का ही काम करते हैं, तो आप बिल्कुल शेड्यूल पे चल रहे हैं। नेगेटिव बैड, जैसे ही इस न्यूमेरिकल का अगर आपको इतनी समझ नहीं आती, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ना एबीपीवी की, तो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है नेगेटिव मींस, ये देखें ओवर बजट, नेगेटिव मीन बिहाइंड शेड्यूल, पॉजिटिव गुड, पॉजिटिव गुड, जिंदगी में पॉजिटिव गुड होता है, तो पॉजिटिव गुड, नेगेटिव बैड। अच्छा, इसी इनको इनको आप परफॉर्मेंस इंडिसेस को आपने नाम सुना होगा, या तो कहते हैं कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस,
यही चीज़ है, अगर आप इसको डिवाइड भी कर दें तो मतलब कि आपने सुना होगा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीपीआई और एसपीआई, ये वही चीज़ है। आप क्या करते थे, ईवी को डिवाइड, ईवी से माइनस करते थे एसी, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपने यही जो आप रेशो की सूरत में लेने हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा रेशो चलते हैं, मगर सिखाने के लिए पहले मैंने आपको, या बुक में भी लिखे हुए हैं आपको, कॉस्ट वेरिएंस और स्केड्यूल वेरिएंस भी बता दिया है। आपने वही काम करना है। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लें और उनको पुट करके देखें, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, सीपीआई क्या है, अब आपको रेशो में आंसर देगा। आप मतलब कि पहले हमने एग्जांपल जो ली थी पिछले केस में, वही एग्जांपल लेके देखते हैं। ईवी आपका था $600, आप 600 डाल लेते हैं, और आपका एसी 700, डिवाइड करके देखें तो वो आंसर आ जाएगा। अब वो आंसर आ जाएगा तकरीबन 0.85। उसका क्या मतलब है, ये सीपीआई अब आ गया, अब ये परसेंटेज में आ गया, बताओ आपको ये वही रहा है। अगर तो सीपीआई 1 से कम हो, मतलब कि अभी आपका देखें वो आ गया 1 से, सीपीआई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है आप अंडर बजट है, आप अंडर बजट जा रहे हैं। और सीपीआई 1 से छोटा हो, मतलब कि जीरो में हो, तो इसका मतलब है आप ओवर बजट जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें अगर वो 600 को आप डिवाइड करेंगे 700 से, सिंपल मैथ है, तो आपके पास 0.85 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर गिवन होता है पीएमपी एग्जाम में, 0.85 आ जाएगा। 0.85, इसका मतलब क्या है कि आप ओवर बजट है। और इसी तरह आप 600, और उस केस में नेगेटिव आना था, को में से आप जब 600 को डिवाइड करेंगे 500 पे, तो आपके ऊपर 1 से ऊपर आएगा। अब रेशो में 1 से ऊपर गुड होता है, रेशो में मैं आपको बता दूं आसान वर्ड्स में, रेशो में 1 से ऊपर आना गुड होता है, तो 1.2 आएगा, आप ठीक चल रहे हैं। इसी तरह स्केड्यूल है, वही है, फॉर्मूला भी वही है। जहाँ पे आपने ये देखें ईवी माइनस एसी किया था, तो यहाँ पे ईवी माइनस पीवी है, तो अब इधर आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है, सेम है। ईवी को पीवी से डिवाइड करेंगे, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 गुड, अहेड ऑफ शेड्यूल, ग्रेटर देन 1 आप अहेड ऑफ शेड्यूल है। जो आपको वहाँ पे पॉजिटिव आता है, अगर उसको आप माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव आएगा, अहेड ऑफ शेड्यूल। डिवाइड, अगर आपको एस पे एक पूछा है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा 1 से ज़्यादा है तो अहेड ऑफ शेड्यूल, 1 से माइनस है तो बिहाइंड शेड्यूल, आप पीछे हैं। ठीक है, और अगर 1 आ जाए फिर क्या है, तो फिर आप ऑन बजट या ऑन स्केड्यूल। अब ये एग्जांपल है, अब देख लें, अब आपको समझ आ गई होगी। टोटल बजट प्रोजेक्ट का इतना है, अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। पहले तो मैं आपको फर्जी एग्जांपल बताइए। टोटल बजट आपके प्रोजेक्ट का इतना है, पीवी आपको गिवन है, एसी गिवन है, कॉस्ट है, जस्ट वो फार्मूला यूज़ करें, ये फार्मूला था कैलकुलेशन का। ईवी की जगह ईवी डाला, एसी की जगह एसी डाला, माइनस आ गया, माइनस 10,000 आ गया। ये क्या बता रहा है, नेगेटिव। मैंने क्या बताया था, माइनस बैड, बैड है, नेगेटिव है, तो क्या निकाल रहे हैं हम, सीवी निकाल रहे हैं, इसका मतलब है आप ओवर बजट है। इसके बाद मैंने एसपीआई निकाला है, आप निकालने को वो एसवी भी निकाल सकते थे। एसपीआई, ईवी आपको गिवन है, पीवी गिवन है, डिवाइड किया, आंसर खुद नहीं आपने करना, कैलकुलेटर वहाँ पे गिवन था, 1.33 आ गया। 1 से ऊपर मैंने क्या कहा था, एसपीआई ये ग्रेटर होता है, 1 से चीज़ ऊपर ग्रेटर होती है, तो आप प्रोजेक्ट पे अहेड ऑफ शेड्यूल है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के ये 4 वैल्यू से आप किसी को स्टेटस बता सकते हैं। आप बता सकते हैं प्रोजेक्ट ओवर बजट है और अहेड ऑफ शेड्यूल है। पैसे तो आप ज़्यादा खा रहे हैं, मगर काम आप, शेड्यूल से आप बड़ा अच्छा चल रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, अहेड ऑफ शेड्यूल है, देखें टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि पहले कंप्लीट हो जाएगा। 1 पे मतलब है टाइम पे कंप्लीट होगा, 1.33 का मतलब है प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 12 महीने का प्रोजेक्ट, हो सकता है 11 महीने में कंप्लीट हो जाए। मगर जो आपका वो है कॉस्ट, मगर कॉस्ट भी आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कॉस्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और कॉस्ट आपकी कम पड़ जाएगी। ये आपको बता रहा है, ये आपको चेक करना है, कॉस्ट आपकी कम पड़ जाएगी और प्रोजेक्ट आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ तो अच्छी जा रही है, दूसरी चीज़ खराब जा रही है। ये बहुत एग्जाम्पल थी, आप बार बार इसे वैल्यूज को चेंज करके प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ही आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप एसवी भी निकाल सकते थे। 40,000 माइनस 30,000 करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा, पॉजिटिव गुड, तो इसका मतलब है एस पी से भी है, वो हेड ऑफ शेड्यूल ही बताएगा आपको। ये थोड़ी ट्रिकी एग्जांपल है, जो आपको पीएमपी आपकी, जो आपको चेक कर सकता है। अच्छा जी, अब ये देखें, टोटल बजट बीएससी $1,000, यही आना है बस, इससे ज़्यादा नहीं आना। जो ज़्यादा न्यूमेरिकल जितने फार्मूलेज दिए हैं ना, आप ये अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। ये तो ये आप चीज़ें खुद भी निकाल सकते हैं, मगर आपको मैंने फार्मूले बता दिए हैं कि आपके लिए ज़्यादा आसान हो। बजट आपका इतना था, अब जरा क्वेश्चन गौर से पढ़ें। टिल नाउ यू आर इन 5th मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, रुक जाए यहाँ पे। आप 5वें मंथ है प्रोजेक्ट के, 5वां मंथ, 5वां मंथ,
यहाँ पीवी की बात हो रही है, आप 5वें मंथ हैं, टिल नाउ योर फिफ्थ मंथ प्रोजेक्ट एंड यू हैव कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द वर्थ ऑफ द वर्क, 6 मंथ वर्थ ऑफ द वर्क, ये स्टेटमेंट को आप समझें। आप 5वें महीने हैं प्रोजेक्ट के, आप प्रोजेक्ट के 5वें महीने में हैं, और प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 1 साल, 1 ईयर, ये देखें लिखा हुआ है 1 ईयर प्रोजेक्ट और $100 है। तो ये अब इसने निकालें डाटा, ये एक एक डॉलर, 1 लाख डॉलर्स, ये $1 लाख आपके आ गए। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 12 आ गई। अब 5वें महीने पे प्रोजेक्ट के 5वें महीने, प्लान्ड वैल्यू, प्लान क्या करेंगे आप, टाइम कितना गुजर चुका है आपको, 5 महीने गुजर चुके हैं, तो 5, टोटल प्रोजेक्ट का बजट कितना है, 5 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय आपका टोटल प्रोजेक्ट कितना है, यहाँ से आपने पीवी। मैंने कहा ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डायरेक्टली उन्होंने सिर्फ घुमाया है। ये मुश्किल तरीन तो नहीं है, मतलब कि पीएमपी की दुनिया में थोड़ा ट्रिकियर हो जाता है कि लोगों सर हमें तो वो दिया ही नहीं था, आपने कहा था पीवीएससी की वैल्यू डालेंगे, आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है, आपने पीवीएससी नहीं दिया। तो जो मैंने आपको बताया था, टिल नाउ आप 5वें महीने प्रोजेक्ट में, 5 महीने का सोचो क्या है, टोटल का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, 12, ये 24 हो जाए 36 हो जाए, आप ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्ट को निकाल देंगे, टोटल बजट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपने निकल आएगी। तो ये आपका पीवी निकल आया, प्लान्ड वैल्यू, कि आप 5वें महीने में प्रोजेक्ट में थे तो आपको इतने पैसे, इतना काम कर लेना चाहिए था। इसी तरह अगली स्टेटमेंट पढ़े, यू हैव एक्चुअली कंप्लीटेड 6 मंथ वर्थ ऑफ वर्क, आपने 6 मंथ का काम कर लिया, 5वें महीने में थे मगर आपने 6 मंथ का कर लिया। मुझे तो यही से समझ लग गया प्रोजेक्ट का क्या जवाब है, मगर फिर भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए 5वें महीने में तो छठे महीने तक काम कर लिया है, और वो वैल्यू देखें, देखें जी, 6 डिवाइड बाई 12, ये मल्टीप्लाई किया 50,000, ये दो वैल्यू आ गई आपको बताने लगी है प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। और द मनी, अब 5वें महीने पे थे, छठे महीने तक का आपने काम कर लिया था, और मनी आपने 60,000 स्पेंड कर दी। तीनों वैल्यूज आ गई, लेट्स इनको पुट करें फॉर्मूला में। मुझे तो यहीं से पता लग गया था क्या जवाब है। आपने क्या निकालना है, प्रोजेक्ट का स्टेटस निकालना है। प्रोजेक्ट का स्टेटस में क्या चाहिए आपको, एसपीए चाहिए, सीपीए चाहिए, या एसवी निकालें या सीवी निकालें, मैंने दोनों निकाल दिए। कॉस्ट परफॉर्मेंस, आप कॉस्ट वेरिएंस, वैल्यूज आ गई पुट की, माइनस, माइनस का मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, बैड, नेगेटिव, कॉस्ट ओवररन कर जाएगी। ये ओवररन का वर्ड मैंने जान में यूज़ किया, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसका मतलब है वही ओवर बजट, अब ओवर बजट हो रहे हैं। इसी तरह ये देखें आप, पहले कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मैंने उसी उसी को डिवाइड करेंगे, 0.83, 1 से लेस है, कॉस्ट एफिशिएंसी, ओवररन। अब शेड्यूल वेरिएंस निकाल लें, वैल्यूज आपने निकाल ली थी, माइनस करी, मुझे तो वहीं से पता लगा जब मैं आपको कहा था ना 50,000 वो है और 41,000 वो आ गया है। 50,000 में से वो माइनस किया आपने, 40,000 किए, तो आपके पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, आप हेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं। परफॉर्मेंस इंडेक्स 1.22, इसका मतलब है इंडिकेट अहेड ऑफ शेड्यूल, प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ये आपको एग्जांपल समझ लगी है, नहीं लगी तो मुझे दोबारा डीएम कर दें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। यहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज करें, इसको 4th मंथ कर दें, कभी इसको 3 मंथ कर दें, और उसके लिहाज से कैलकुलेशंस करें, और 2-3 प्रोजेक्ट के इस रिजल्ट्स को देखें क्या हो रहा है। बस दैट्स इट, आपको सॉल्व करेंगे, आपको सारा ये न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। अगली दफ़ा बजट $2,000 कर दें, इसको कर दें 6 मंथ, इसको कर दें 4th मंथ, इसको कर दें 80,000, डिफरेंट आंसर आएंगे। कभी इसको 9th मंथ कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 20,000 कर दें, ये बजट चेंज कर दें, और सबके आंसर्स देखें और समझें फिर क्या हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं ये तो यहीं पे क्वेश्चंस की समझ आ गई थी कि मैं आपको स्टेटस आपको बता सकता था फिंगर टिप्स पे, मगर आपको नहीं भी समझ आती तो जस्ट इनको पुट करें, और और आगे उसको, ठीक है, और आगे ऐसे कर देंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कुछ आगे फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी हैं। अब मैंने कहा था अर्न वैल्यू मैनेजमेंट फोरकास्टिंग भी करते हैं। मैं वैसे आपको फार्मूला शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, मगर यू डोंट नीड टू मेमोराइज, ट्रस्ट मी, लास्ट कुछ सालों में कोई लंबे चले फार्मूले नहीं आए। अब फोरकास्टिंग में एस्टिमेटेड कंप्लीट भी आता है, मतलब कि आपका एस्टिमेट क्या, आप एंटिसिपेट कर सकें कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे एस्टिमेट होगी, ठीक है। और एस्टिमेट एट कंप्लीशन, आपका एस्टिमेट पे क्या कंप्लीट होगा, और एस्टिमेट टू कंप्लीट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसका भी मैं एक न्यूमेरिकल दिया, आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, वैल्यूज चेंज करेंगे, आप इन्हीं 3 एग्जाम्पल से प्ले करें तो आई एम गिविंग यू 100% गारंटी कि आप हर तरह का न्यूमेरिकल, ट्रिक क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन उन्हें करवानी नहीं है, ये जो मैंने आपसे कैलकुलेशन की है बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, वो छोटी सी कैलकुलेशन होगी आपके समझने के लिए।
ये स्टेटमेंट बस आपने याद रखनी है। टिल नाउ इन द यू आर द फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू हैव कंप्लीट 6 मंथ। इसके साथ प्ले करें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये भी टर्म्स हैं। मतलब कि समझें इसको, एस्टिमेट एट कंप्लीशन, मतलब कि कंप्लीशन पे, और एस्टिमेट टू कंप्लीट। इस तरह टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी होता है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा किसी ने मुझे बताया था, टेस्ट में आई थी। मैंने आपको कहा था टू कंप्लीट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ये इसका फार्मूला है। आप इसमें डाल के, अगर सारी वैल्यूज आपको गिवन हो तो आप डाल के इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर ये आएगा नहीं। मगर एक बात याद रखिएगा, एक यहाँ पे डिफरेंट है कि टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है ना अगर, तो वो बुरा होता है। वो 1 से कम होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था सीपीए और एसपीए 1 से ज़्यादा होने चाहिए तो अच्छे होते हैं, मगर टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है तो बुरा होता है। ठीक है जी। ये उसका फॉर्मूला है। अब मैं आगे मैं न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपको जो बाकी जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए सब कुछ बता देगा। बजट दिया हुआ है, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस एस्टीमेट एट कंप्लीशन की एग्जांपल देते हैं कि एस्टीमेट भी आपने निकाल लिया होता है, तो एस्टीमेट आप कैसे निकाल सकते हैं। बजट दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, प्लान्ड वैल्यू दी हुई है, अर्नड वैल्यू दी है, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट एस्टिमेटेड कंप्लीट एंड वेरिएंस इन कंप्लीशन इफ द सीपीआई एक्सपेक्टेड टू बी सेम। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सीपीआई अगर सेम रहे, सीपीआई अगर सेम रहे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ज़रा आप सीपीआई निकालते हैं। सेम रहने की बात तो हम बाद में करेंगे। क्या कर निकालने लगे, हम एस्टिमेट निकालने लगे हैं किसी जगह पे। ये बजट एट कंप्लीशन आपको पता है, बजट एट कंप्लीशन पता है, आपने एस्टिमेट निकालें, एस्टिमेट एट कंप्लीशन। पीवी ये वैल्यू आ गई, यहाँ से सबसे पहले आप सीपीआई निकालें। सीपीआई निकालने के लिए आपने क्या किया, ईवी एसी डिवाइड किया, आपके पास 0.8 आ गया। 1 से ऊपर अच्छा होता है। अब देखें, 1 से ऊपर अच्छा होता है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बताने लगा हूँ। बजट देखें आप, अगर आपका सीपीआई अभी कम है ना 0.8 से, ये बात मेरी याद रखिएगा। सिर्फ देखिए, कोई मेडिकल्स को प्रूव करेंगे, सीपीआई कम है, बजट आपका $2,000 है, अगर आप यही हरकतें करते रहेंगे ना प्रोजेक्ट में, तो आप बजट ज़्यादा कंज्यूम कर जाएंगे। ऐसा ही है ना। ये बजट की वैल्यू एंड में देखना बढ़ जाएगी। न्यूमेरिकल चेंज करके देख लें। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू चेंज कर लें, मतलब कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा कर दें, इसको कम कर दें, तो फिर देखना ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप क्या निकालने लगे हैं, एस्टिमेटेड कंप्लीशन। आपने एस्टिमेट करना है कंप्लीट पे। यहीं से मैं बता रहा हूँ, अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा ऊपर आती तो आपका जो एंड में एस्टिमेटेड कंप्लीशन था ना, वो कम हो जाएगा आपके टोटल बजट से। और ये वैल्यू कम आई है तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है सीपीआई सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछनी। हो सकता है आपका ब्रेन यहीं पे यूज़ करें, यहीं पे बता रहा है। ठीक है। आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है एस्टिमेटेड कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कंप्लीशन निकालने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। आपका जो बजट जो कंप्लीशन है, उसको आप डिवाइड कर दें आपके सीपीआई के साथ, तो आपके पास बढ़ गया। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था, देखें जी, $2.5 लाख हो गए। जो $2 लाख थे वो $2.5 लाख हो गए। अगर इसको यहाँ पे वैसे देखें, ये था, मैंने बैड थी ना, यहाँ पे इसको गुड वैल्यू कर लें, 1 पे डिवाइड करेंगे तो $2 लाख। अगर आप बिल्कुल टारगेट पे चल रहे होंगे तो आपका 2 लाख ही स्पेंड होगा एस्टिमेटेड कंप्लीशन पे। इसको 1.5 कर दें, 1.5 करेंगे, ये देखेंगे ये वैल्यू कम हो जाएगी। उसका क्या मतलब होगा, आप पैसे बचा लेंगे प्रोजेक्ट के एंड में। ठीक है, इतना आप कंप्लीट किए। आप एस्टिमेटेड कंप्लीशन ये है कि अगर आप सीपी आपका ठीक नहीं जा रहा, ठीक या कम जा रहा है, तो आप कितने पैसे बचाएंगे या कितने पैसे आप ज़ाया कर देंगे। समझ आई थिंक आपको आ जानी चाहिए। ये काफ़ी आसान है। और उसके बाद वेरिएंस इन कंप्लीशन आपसे पूछ सकते हैं कितनी वेरिएंस है, ये तो आपको पता लग गया 2.5 लाख है। वेरिएंस में आपको सिंपल पता है, $50,000 आपका ज़्यादा है, तो वेरिएंस इन कंप्लीशन फॉर्मूले देख कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएंस कंप्लीशन है, दो में से आपने 2.5 लाख माइनस कर दिया, बीएससी में से एस्टिमेट कंप्लीशन माइनस कर दिया, 50,000 नेगेटिव आ गया। तो यही वो पूछ रहे थे, वो आपसे शुरू में पूछा था कितनी वेरिएंस है, तो -50,000 की वेरिएंस है कि 50,000 आपने, बजट आपका 2,000 था, मगर अगर आपने जो उसने आपको प्रोजेक्ट की स्टेट बताई थी वहां से आगे कैलकुलेशन करें, तो आपने तो 50,000 ज़्यादा स्पेंड कर लेनी। इसी को आप 1 पॉइंट, जो यहाँ पे 0.8 है ना, आपका होमवर्क है या असाइनमेंट है, या मुझे बताएं, करके बताएं आपको समझ आती है कि नहीं आई। यहीं पे आप 2 लाख को अगर आप 1.2 पे, जब 1.2 इसका सीपीआई रखेंगे फिर देखेंगे क्या होगा। ये 1.2 सीपीआई रखेंगे तो देखना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी तकरीबन 166, ये कम हो जाएगी।
और इसमें से जब माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है वेरिएंस है आपकी, पॉजिटिव वेरिएंस आएगी कि आपके पैसे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट बच जाएंगे। ये सारे आपके पीएम बॉक्स 6 में उसका रेफरेंस दे सकता हूँ, फॉर्मूले वहाँ पे गिवन है, टेबल कंप्लीट है, मगर आपको सीवी, एसवी, सीपीआई, एसपीआई, ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने यही बस आपको बताई हैं। और जो टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो 1 से ऊपर बुरा होता है, बाकी 1 से ऊपर चीज़ें अच्छी होती हैं रेशो में। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप बजट को अपनी, ये आप कहाँ यूज़ करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस की तरह हैं। आप कंट्रोल कॉस्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर को परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग भी करनी है, कंट्रोल कॉस्ट भी करना है। प्रोवाइड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई अर्ली यूज और स्पोर्ट फोरकास्टिंग। उसके बाद कंक्लूजन में, EMV is a variable tool for managing project scope, schedule and budget.